बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजूद सुखन है वो है तदरीस उर्दू। इसमें जमात हफ्तम के लिए जो हमारे पास खुसूसी मकासद हैं वो है बच्चे कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल तहरीर की तलखीस लिख पाएं और इबारत में अस्मा और ज़मायर की तज़कीर व तानीस कर पाएं। पहले हम बात करेंगे तलखीस पे कि तलखीस क्या है और बच्चों को ये किस तरह से सिखाई जा सकती है। पहली चीज ये है कि तलखीस को उमूमन हम ये समझते हैं कि ये एक मरकजी ख्याल का हिस्सा है या उससे मिलती जुलती कोई चीज है, लेकिन ये उससे काफी हटके एक चीज है। हम आमतौर पे इसको अगर आम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो तलखीस जो है वो किसी भी इबारत या तहरीर की अर्करेजी का नाम है, यानी उसमें से ऐसा मवाद निकालना जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो या हम जो है कोई एक खास नुक्ता किसी को समझाना हो तो उसके लिए हमें पूरी इबारत पढ़ने की बजाय वो एक खास नुक्ता उसको बताकर वो एक पूरी मालूमात का जो खजाना है वो उसको हम दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, किसी चीज के मुतालिक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अब इसके लिए एक सरगर्मी करते हैं। वो सरगर्मी ये है कि मिसाल के तौर पे क्लास में 20 बच्चे हैं तो इन 20 बच्चों को हम दो ग्रोहों में तकसीम कर देंगे, 10-10 के दो ग्रोह बना देंगे। हमारे पास ये सबक है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इसके हसलात तालीम में ये मौजूद है कि बच्चे जो हैं वो तलखीस कर पाएं। इसी में से हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा पैराग्राफ उठाएं। तलखीस करवाने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, तलखीस कभी भी बच्चे उस पैराग्राफ की फौरी तौर पर इब्तदाई मराहल में नहीं कर पाएंगे जिनमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हो जिन अल्फाज के मानी को समझने से बच्चे कासिर हैं, क्योंकि बाज दफा हम फसाहत और बलागत की वजह से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो उमूमी तौर पे रोजमर्रा की जुबान में इस्तेमाल नहीं होते। पहली चीज हम ये ज़हन में रखें कि जब हमने इस सबक का कोई भी पैराग्राफ लेना है तो वो उस वक्त लेना है जब हम इस सबक को इसके माना के एतबार से और इसके सियाक व सबाक के एतबार से अच्छी तरह उनको पढ़ा चुके हैं। अब मैंने इसमें से दो ग्रुप बना लिए क्लास के और एक पैराग्राफ ले लिया। मैं इस पैराग्राफ को दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, एक हिस्सा ग्रुप ए को दे दूंगा और दूसरा हिस्सा जो है वो ग्रुप बी को दे दूंगा। अब दोनों ग्रुप्स का टारगेट ये होगा कि उस पैराग्राफ के अंदर से जितना जितना हिस्सा उन दोनों को तकसीम होकर मिला है उसमें से मैं मिसाल के तौर पे 3 मिनट का वक्त देता हूं दोनों ग्रोहों को। 3-3 मिनट अब दोनों के पास होंगे तो अपने जो उनको दिया गया हिस्सा है उस पैराग्राफ का उसमें से उन्होंने 3-3 अहम नकात सिर्फ अल्फाज की सूरत में ही, चाहे हो वो जुमले ना हो, वो नकात की सूरत में तहरीर करने हैं। 3 अहम चीजें को खास बातें उन्हें लगता है जी इन 3-4-5 सतूर में ये जो 2 बातें ये सबसे अहम है या 3 बातें या 5 बातें सबसे अहम है, उसको वो पहले लिख लेंगे। उनमें से उन्होंने 3 अखज करनी है जो अहम है। ये काम ग्रुप ए भी करेगा और उस पैराग्राफ के दूसरे हिस्से से ये काम जो है वो ग्रुप बी करेगा। अब वो 6 नकात टोटल हमारे पास आ जाएंगे। उन 6 नकात को हमने एक इबारत की शक्ल दे लेनी है। अब जब वो 6 नकात जो है वो इबारत की शक्ल में आ जाएंगे हमारे पास तो वो तलखीस जो है शायद जितनी हमें चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो। हम उस पर ये कर सकते हैं कि अब उस तलखीस को हम मजीद उसकी जो है ना स्किमिंग कर सकते हैं। वो क्या होगा, हो सकता है कि कोई 2 ऐसे नकात हों जो मिलते हों, हम उनको कम कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी स्किमिंग करके बच्चों को ग्रोहों में काम करवा के इब्तदाई तौर पे बच्चे आजादाना तौर पे काम नहीं कर सकेंगे। हम उस पैराग्राफ का इंतखाब करेंगे जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं, जिसको समझते हैं, जिसको जानते हैं, उस पर ये काम करवाएंगे। फिर उसके बाद जो अगली हमारी सरगर्मी होगी, इसी का जो दूसरा हिस्सा होगा, हम वो अगले दिन क्या करेंगे कि अखबार में से कोई कॉलम का एक खास हिस्सा लेके आएंगे। वो कटिंग ले आएंगे, 2 कॉलम्स में से कटिंग ले सकते हैं या एक ही कॉलम की अलग अलग कटिंग बना सकते हैं जो 100 अल्फाज से जायद पर मुश्तमिल हो। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह 2 ग्रोह वापस बना देंगे। एक हिस्सा पहले ग्रोह को, दूसरा हिस्सा दूसरे ग्रोह को दे देंगे और उनसे वही काम रेप्लिकेट करवाएंगे जो हमने एक दिन पहले किया था, या सेम डे में भी आप करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इसको अगले दिन करवाया जाए। उसको हम इस तरह से आजादाना तौर पे करवा के चेक भी कर सकते हैं। तो तलखीस का जो मरकजी ख्याल के साथ हम एक वो रिश्ता बनाए हुए हैं या उसको मतलब खल्त मल्त हो जाता है हमारे दिमाग में कि ये दोनों एक चीजें, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक सरगर्मी के जरिए, हम ग्रोही सरगर्मी के जरिए इज्तिमाई तौर पे इस एक खास कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझा भी सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो चीज है वो है इबारत।
इबारत में अस्मा और ज़मायर के एतबार से जो है तज़कीर व तानीस करना। पहले हम अस्मा की जो है वो तज़कीर व तानीस को देखते हैं। उमूमन ये चीज सामने आती है कि तज़कीर व तानीस के बहुत से कुलियात मौजूद हैं, इनके कवायद बहुत से मौजूद हैं। यानी अगर किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ आता है तो वो मुज़क्कर है, किसी के आखिर में छोटी ये आता है तो वो मुअन्नस है। हम जब भी तज़कीर व तानीस की बात करते हैं इस लेवल पे, इस क्लास के लिए, तो दो चीजें ज़हन में रखिएगा कि हमें पता होना चाहिए कि तज़कीर व तानीस की अक़साम क्या है। देखें, तज़कीर व तानीस की दो अक़साम होती हैं, एक हकीकी तज़कीर व तानीस होती है और दूसरी गैर हकीकी तज़कीर व तानीस होती है। यानी अब जो हकीकी तज़कीर व तानीस है वो उमूमन नर और मादा की तज़कीर व तानीस का नाम है। यानी जो हकीकी तज़कीर व तानीस है वो हो सकती है यानी नर और मादा में, और जो गैर हकीकी तज़कीर व तानीस है वो बेजान अशिया और मुख्तलिफ किस्म की अशिया की होती है। अब इन दोनों सूरतों में कोई ऐसा खास कुलिया मौजूद नहीं है जिसको हम अपना के कह सकते हैं जी अगर हमने हकीकी तज़कीर व तानीस नर और मादा में करनी है तो ये कुलिया है, अगर गैर हकीकी करनी है तो उसमें ये कुलिया है। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं एक जो मिसाल है वो आपको देता हूं। जैसे ये धोबी है, इसके आखिर में याय साकिन या याय मजहूल इसको हम कहते हैं, छोटी ये भी इसको कहते हैं, ये आ रही है। इसके एंड में अलिफ, इसके आखिर में अलिफ आता, जो हम मुज़क्कर मुअन्नस के कुलिये की बात करते हैं उसके मुताबिक तो मुज़क्कर के लिए अलिफ आता है, ये है मुज़क्कर लेकिन आखिर में छोटी ये आ रही है। इसलिए ऐसा कोई कुलिया खास वाज़े है नहीं जिसकी मदद से हम बच्चे को सिखा सकें कि आप इन दोनों को ज़ेरे गौर रखें तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों सूरतों में हम किसकी पैरवी करते हैं, हम अहले जुबान की पैरवी करते हैं। इनको समझने के लिए हमें अहले जुबान को ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज को मुज़क्कर लिखा गया है वो जो लफ्ज है जिस जुबान से आया है वो अपनी असल हालत में आया है, और उमूमन यही होता है कि जिस जुबान से जो लफ्ज आया अगर वो वहां पे मुज़क्कर है तो वो यहां पे भी मुज़क्कर ही रहेगा। अब इसमें जो दूसरी चीज है, ज़मायर के एतबार से जो हमने तज़कीर व तानीस करवानी है, ज़मायर में जो उमूमन हमें जिसकी तज़कीर व तानीस करनी पड़ती है वो ज़मीर इजाफी होता है। ज्यादातर हमारे इस्तेमाल में यही ज़मीर होता है, ज़मीर इजाफी ही, और इसी की करनी पड़ती है। इसमें हम जो है एक इकबाल की नज्म है मकड़ी और मकड़ा, उसमें इसका तज़किरा है, वहां पे उस सबक में इसकी मिसालें मौजूद हैं, वहां से बच्चे को सिखा सकते हैं। हमने अगर इसकी उमूमी और रोजमर्रा की मिसालें देनी हो तो उसके मुताबिक ये देखिएगा कि हम मिसाल के तौर पे पहले ज़मीर इजाफी सिखाने के लिए बच्चे को हम रोजमर्रा का जब सहारा लेंगे तो उसमें लाजिम है कि हम अपने इर्द गिर्द की चीजों का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं कि ज़मीर जो है ज़मीर इजाफी वो किस तरह से इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल इस तरह से होता है जैसे कोई हम जुमला इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़मीर इजाफी होगा उसका या तुम्हारा, ठीक है। अब ये ज़मीर इजाफी है, हमने तज़कीर व तानीस जुमले में इसकी करनी है, ठीक है। वो मुज़क्कर मोनस हकीकी और गैर हकीकी जो तज़कीर व तानीस है वो पहले गुजर चुकी है, उसमें हम उमूमन अहले जुबान की पैरवी कर रहे होते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे उमूमन वो उसूल लागू होता है, मोनस के लिए छोटी ए का इस्तेमाल होता है, जैसे तुम्हारा तुम्हारी, अब ये छोटी ए का इस्तेमाल होगा। ये वो ज़मीर इजाफी है जिसमें हम इस चीज को कह सकते हैं कि अलिफ को रिप्लेस करते हैं, अलिफ की जगह हम लगाते हैं छोटी ए को। अब ये जुमलों के अंदर जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, इसकी मशक करवाने के लिए जो सबसे बेहतरीन सरगर्मी है वो क्या है, हम अखबार लेकर अखबार की शह सुर्खियां जो हैं वो काट लेते हैं। उनको काटने के बाद उन तमाम चीजों में जो चीजें मुज़क्कर हैं उनकी तानीस करवाते हैं और जो मुअन्नस हैं उनको मुज़क्कर करवाते हैं, और ये काम हम करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में ये काम करवाने का फायदा ये होता है कि बहुत से लोग एक चीज पे मिलकर काम करते हैं और उसके बाद चूंकि खबरें अलग अलग होती हैं, अलग अलग जुमलों में मौजूद ज़मीर इजाफी जो है उन्होंने उनको उनकी तज़कीर व तानीस करनी होती है। जब वो कर लेते हैं उसके बाद जब उनके काम को यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है तो बजाय इसके कि एक एक बच्चा अलग अलग से करे या एक ही खबर पे सारी क्लास काम करे, वो ज्यादा जुमले उनके सामने आते हैं और ज्यादा तज़कीर व तानीस की मिसालें उनके सामने आती हैं। इससे उनको समझाना
اور ان کو روزمرہ میں استعمال کروانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔